हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है यहाँ पे देख सकते हैं। हम ये यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फ़ैन होता है, क्या होता है, कई बार हमारी कुछ कॉइलें यहाँ से जल गई होती हैं या हमारी ये लीडें जल गई होती हैं। इसको हम क्लियर करेंगे कि आप किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि एक कॉइल हमारी पूरी डैमेज हो चुकी है, कोई सी भी, हम उसको भी किस तरीके से चलाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके कई डाउट क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। और आप इसका काम करते भी हैं तो भी आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, शायद ही आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, जो काफ़ी है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत ही काम की बात होगी। तो अगर आप पहले से भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, और आप नए हैं तो भी आपके लिए है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फ़ैन का पूरा स्टार्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फ़ैन का पूरा स्टार्टर है। तो ये स्टार्टर में आप देख सकते हैं, हमारी यहाँ पे दो कॉइलें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जो ये है, ये इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्टार्टर, स्टार्टिंग। ये हो गई हमारी स्टार्टिंग। और जो हमारा ये दूसरा वाला देख सकते हैं, ये इसको हम वो दोस्तों बोलते हैं रनिंग, रनिंग कॉइल। इसको हम कहते हैं, जो अंदर वाली होती है हम बोलते हैं इसको स्टार्टिंग कॉइल, और इसको हम कहते हैं रनिंग कॉइल। दोस्तों, एक मैं मोटा मोटा आइडिया बताऊं तो जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल होती है, स्टार्टिंग कॉइल में जो टर्नें हमारी डलती हैं वो हमारी 350 के आसपास, इसमें 35 नंबर वायर की टर्नें डली हुई होती है। और जो रनिंग वायर की टर्नें होती हैं दोस्तों, ये लगभग आपको 400-450 के करीब आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं 450 या इसको 400 ले सकते हैं, स्टार्टर की मोटाई के हिसाब से, स्टार्टर की थिकनेस के हिसाब से इसमें टर्नें डलती हैं। कि कितने इसमें टर्नें डलनी पड़ेगी, कि मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जगह में आपको 300 भी देखने को मिलेगी, इसके जगह में आपको 400 भी देखने को मिलेगी, इसके जगह में आपको 370 भी देखने को मिलेगी, इसके जगह में आपको 470 भी देखने को मिलेगी। तो एक मोटा मोटा आइडिया ये है कि जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल होती है उसमें 350 देखने को मिलेंगी, और जो रनिंग होती है उसमें 450 टर्नें देखने को मिलेंगी। तो ये हो गई हमारा जो फैन का स्टार्टर होता है, वो हो गई इसकी कॉइलें। अब होता क्या, जब हमारी इस कॉइल की वाइंडिंग होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हर एक पे यहाँ पे 300 350 टर्नें डाली हुई हैं इसमें। तो इसको हम किस तरीके से डालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो हमने पहला ये वाला लिया हिस्सा, इस पर जब हमने कॉइल डालना शुरू किया, हम ये एक छोर लेंगे और इस पर इस तरीके से लपेटना शुरू कर देंगे। ये दूसरा आ गया। इस तरीके से जब हम लपेटेंगे और जब हम दूसरी कॉइल पर जाएंगे, तो इस छोर को हम यहाँ पे से, एक मिनट, ये यहाँ पे से हम इस छोर को आगे ले जाएंगे, और इस छोर को हम कहाँ डालेंगे, इधर डाल करके अभी हमें इसे उल्टा लपेटेंगे। ये यहाँ आ गए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक कॉइल को ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं तो दूसरे कॉइल को हम ऐसे ऐसे लपेटेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे लपेटेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे लपेटेंगे। ये अल्टरनेटिव टाइप बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से हम लपेटते हैं, ना कि हम अगले को भी ऐसे ही लपेटें और उससे अगले को भी ऐसे ही लपेटें और उससे अगले को भी ऐसे लपेटें। ऐसा नहीं, एक को हम ऐसे लपेटेंगे तो दूसरे को हम ऐसे लपेटेंगे, फिर अगले को हम ऐसे लपेटेंगे तो फिर ऐसे लपेटेंगे। उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा, इस तरीके से हम इसको लपेटते हैं अल्टरनेटिव टाइप से। इस तरीके से हम लपेटते हैं। और ज़्यादातर जो फ़ैन होते हैं दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा, जब हम अपने शॉप में या मार्केट में फ़ैन को बनाते हैं तो ज़्यादातर फ़ैन हमारे 4 वायर के बनते हैं, जिसे हम लीड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक और रेड और येलो,
आपको 3 कलर देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर आपको 4 देखने को मिलेंगे। उसका जो स्टैंडर्ड कलर है वो आपको जो रेड होगा वो आपको रनिंग में दिखेगा, और जो आपका ब्लैक होगा वो आपका स्टार्टिंग कॉइल में दिखेगा। यानी इस वाली जो कॉइल होती है हमारी वो हमेशा ब्लैक का बनेगा, और जो इस वाला होता है रनिंग वाला वो हमेशा रेड वायर से बना हुआ मिलेगा। इन चीज़ों का भी आप बहुत ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कलर के बारे में। अब हम देखते हैं अगर ये हमारा 3 वायर में आता है, जब हमारा 3 वायर में ये आएगा तो उस केस में वो आएगा, इसके 3 कलर आएंगे। तो उसमें क्या कर देते हैं, जब हम फ़ैन के कनेक्शन करते हैं, आपको पता होगा, सपोज करो हमारे ये 2 रनिंग के हैं और उसके बाद हमारे 2 स्टार्टिंग के हैं। तो हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग को एक साथ जोड़ देते हैं और इन दोनों में कैपेसिटर जोड़ देते हैं, ये इस तरीके से। और जो लाइन होती है एक हम इसमें जोड़ते हैं जो दोनों की कॉमन है, और एक रनिंग में जोड़ते हैं, ये इसमें, ये इन दोनों में हम लाइन जोड़ते हैं और हमारा फ़ैन घूमना शुरू कर देता है रनिंग पे। और जो 3 वायर की जो हमारी लीड बनी होती है उसमें क्या करा होता है, हमारा जो ये वाला एरिया होता है, ये इस एक स्टार्टिंग एक रनिंग हमारा एक साथ निकाल के, या हमारा ब्लू वायर बनाए रहते हैं या येलो या रेड, मतलब इनमें से कुछ भी आपको बनाया होगा वो आप मीटर से या सीरीज लैंप से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम रनिंग को भी चेक कर सकते हैं और स्टार्टिंग को भी चेक कर सकते हैं। आपने ध्यान किया होगा कि इससे पहले जो रनिंग में मैंने टर्नें बताई थी उसमें हमारी स्टार्टिंग के मुकाबले ज़्यादा टर्नें होती हैं। इसलिए अगर हम मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करेंगे तो रनिंग कॉइल में हमारी टर्नें, हमारी जो रीडिंग शो करेगी कंटिन्यूटी, वो ज़्यादा करेगी मुकाबले स्टार्टिंग के। अगर स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग 100, 150, 200, 200 के आसपास आपकी यहाँ पे शो करती है, 160, 70 या 200 या 200 के आसपास, तो आपकी जो रनिंग कॉइल होगी उसमें आपको 250, 300 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। यानी स्टार्टिंग कॉइल में आपको रीडिंग कम देखने को मिलेगी और रनिंग कॉइल में ज़्यादा मिलेगी। अगर आप इसी को सीरीज लैंप में चेक करते हैं तो आपको जो सीरीज लैंप का बल्ब है, स्टार्टिंग में आपका जो ग्लो करेगा, रनिंग में आपका ग्लो कम करेगा। इस तरीके से आप स्टार्टिंग और रनिंग को चेक कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा फ़ैन आपकी रनिंग कॉइल में ही लगा होना चाहिए। यानी जो न्यूट्रल और लाइन होते हैं वो दोनों इसी के साथ जुड़े होने चाहिए। ये जो कॉइल होती है ये हमारी स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए होती है, इसके साथ हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है। तो जो स्टार्टिंग कॉइल होती है ये हमारी स्टार्टिंग टॉर्क देती है, इसके साथ एक कैपेसिटर जुड़ा होता है। क्योंकि अगर हम कैपेसिटर निकाल देंगे और जब हम इसको जिस तरह के जोड़ते हैं उस तरीके से अगर हम इस पर जोड़ेंगे तो ये हमारा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे इस कॉइलों में इतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं हो पाएगा कि जिससे ये स्वयं जो इसका बाहर का बॉडी होती है उसको ये रोटेट कर सके। तो क्या करते हैं हम, इसलिए इसको क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं 3.25 UF 450 वोल्ट का हम इसमें कैपेसिटर यूज करते हैं, ताकि इसको कुछ एक्स्ट्रा पावर मिले और ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टॉर्क मिले और ये रनिंग कंडीशन में आ जाए। और जब रनिंग कंडीशन में आता है तो कैपेसिटर आपका स्टार्टिंग प्लस रनिंग दोनों का काम आपका इसमें करता है। तो जब रनिंग में आ जाता है तो हमारा जो न्यूट्रल फेस है वो इसमें जुड़ा होता है केवल रनिंग में। अगर आपका स्टार्टिंग में न्यूट्रल फेस जुड़ेगा, स्टार्टिंग कॉइल में लोड पड़ेगा तो ये कॉइल आपकी जल सकती है बहुत जल्दी। हफ्ता, 6 महीना, महीना, 3 महीना इसमें आपको जल फैन में शिकायत आएगी कि ये कॉइल आपकी बार बार जला करेगी। ये स्टार्टिंग वाली आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग, जब भी आप फ़ैन लगाते हैं और स्टार्टिंग कॉइल बार बार जल जाते हैं, आपके समझ में नहीं आ रही कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप फ़ैन को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो न्यूट्रल और फेस है, लाइन है, वो हमेशा रनिंग कॉइल के साथ होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करना 1 मिनट मैं यहाँ पे जैसे कलर वाइज आपसे कह रहा था कि ये मेरा 2 वायर मेरी रनिंग की हो गई हैं, और मैं ब्लैक भी ले लेता हूँ, ये मेरी 2 वायर ये स्टार्टिंग की हो गई हैं। तो इन दोनों को कनेक्शन करने का तरीका यह है कि आप इन दोनों में से कोई सी भी 2 वायरें, आप एक स्टार्टिंग या रनिंग को एक साथ लेकर के इसमें आप लाइन या न्यूट्रल कुछ भी दे दें। मैंने लाइन दे दी है।
इसमें हम अब क्या करेंगे, हम कैपेसिटर जोड़ेंगे ये इस तरीके से। और जो हमारा ये रेड है यानी हमारा जो रनिंग वायर है इस पर क्या जोड़ देंगे हम, न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं हमारा लाइन भी इस रनिंग पे गया है और न्यूट्रल भी रनिंग पे गया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ़ैन को हमेशा रनिंग कॉइल में जोड़ेंगे। अगर आपका फ़ैन ये उल्टा चलता है तो आप क्या करेंगे इस केस में, अगर ये आपका फ़ैन उल्टा चलता है तो आप क्या करेंगे इस केस में, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसी का ठीक उल्टा चित्र यहाँ पे को बना दिया है। हमने यहाँ पे इधर का स्टार्टिंग और इधर ही का रनिंग आपस में जोड़ा था, तो हम अब इसको बदल देंगे कोई छावी। तो हम क्या करेंगे अब, ये वाला ये हमारा रनिंग यहाँ से शुरू हुई है, बैंडिंग होनी यहाँ आके ख़त्म हुई है, स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ आके ख़त्म हुई है। तो हम क्या करेंगे अब की बार, रनिंग को वही रहने देंगे या स्टार्टिंग को वही रहने दें और उसके जगह में दूसरी वायर पकड़ लें। जैसे मैंने अगर रनिंग को यही रहने दिया तो स्टार्टिंग में इसको ना लेकर के अब इसको ले लूँगा ये, यानी मेरी रनिंग और स्टार्टिंग ये हो गई, ये मेरा लाइन जुड़ गई। इन दोनों में मैं कैपेसिटर जोड़ दूंगा, इसमें और इसमें। इसमें मेरा कैपेसिटर जुड़ेगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये मेरा सुल्टा फैन चलने लगेगा और वो भी रनिंग पे। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल से कनेक्शन, कैसी वाइंडिंग होती है, थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ को चलते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो हमारी कोई चीज़ एक कॉइल डैमेज हो जाती है, जब भी आप फ़ैन रिपेयर करते होंगे आपने देखा होगा इस वाले एरिया पर हमारे ज़्यादातर फ़ैन क्या होते हैं, यहाँ पर बर्न हो जाते हैं हीट होने के कारण। इसके नीचे की जो हमारी ये कॉइलें हैं ये भी हमारे जलने लगती है, चाहे स्टार्टिंग की हो चाहे रनिंग की हो। तब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये कॉइल हमारी यहाँ से घूम करके यहाँ से घूम करके इस तरीके से बैंड हुई हुई है, ये इस तरीके से बैंडिंग हो रखी है। सपोज करो हमारी ये वाली कॉइल हमारी जल चुकी है यहाँ पे, तो हम पहले ये कन्फर्म करेंगे कि हमारा जो कनेक्शन यहाँ पे जो लीड आ रही है ये स्टार्टिंग की, ये दो लीडें होंगी हमारी, ये जो यहाँ से हमारा करंट जा रहा है यहाँ तक हमें मिल रहा है क्या, नहीं। अगर सपोज करो यहाँ तक मिल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम कंटिन्यूटी या सीरीज बल्ब से चेक करेंगे क्या हमें यहाँ तक मिल पा रहा है। हमें यहाँ पर अगर मिल पा रहा है तो हम यहाँ पे से यहाँ पे क्या करेंगे, एक जंपर लगा देंगे इस तरीके से। आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और रनिंग पे भी लगा सकते हैं, दोनों में ही जंपर लगा सकते हैं। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप जब भी स्टार्टिंग में इस तरीके से जंपर लगाएं और अगर रनिंग पर जंपर नहीं लगा है तो हमेशा कैपेसिटर अगर आपका 3.15 यूएफ का है तो आप कोशिश करें कि आप इसको 2.5 पे ले आएं। इससे होगा क्या, आपकी एक टर्न यहाँ से पूरी की पूरी कम हो चुकी है। तो इस कंडीशन में हो गया, जो स्टार्टिंग टॉर्क अगर आप बनवाओगे जब, तो आपका जो ये कैपेसिटर जनरेट करेगा वो क्या करेगा, कॉइल यहाँ पर आपको जब कम मिलेगी तो उसको क्या करेगा, ज़्यादा करंट जब मिलेगा तो ये पंखा हीट होगा। और इसको ये हमारा जो सेल होता है दोस्तों वो होता है स्टार्टिंग प्लस रनिंग दोनों में काम करता है। यानी ये तो है नहीं कि स्टार्टअप करने के बाद ये सेल से कनेक्शन हट जाए, स्टार्टिंग कॉइल हमारी हट जाए, उसके बाद स्टार्टिंग में हमारा कोई भी करंट नहीं रहे, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारा होता है क्या, ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में ही ये काम करता है। तो जब हमारा स्टार्टिंग टॉर्क देता है उसके बाद ये क्या करता है, हमारा रनिंग पे भी आना शुरू कर देता है और रनिंग कैपेसिटर की तरह भी वर्क करता है, क्योंकि ये पावर को हमेशा ही बरकरार रखे रहता है, नहीं बढ़ाए रहता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमारा कैपेसिटर जितना ज़्यादा लगाओगे, यहाँ तो हमारी ये कॉइल एक कम हो चुकी है, इस पर करंट, सब पे करंट क्या होगा, ज़्यादा पहुँचेगा, ये ज़्यादा हीटअप होगा। उस केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू कम कर दें या यही रहने दें, कैपेसिटर पुराना लगा दें जो थोड़ा कम हो चुका हो, जिसकी थोड़ा कैपेसिटी कम हो चुकी हो, उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके आप कैपेसिटर नापने वाला मीटर है तो उससे आप देख सकते हैं 2, 2.5
2.25 के आसपास उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। या आप सिंपली नया लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक 2.5 का कैपेसिटर ले लें और 2.5 का कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी एक फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आप न्यू फैन लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपको वहाँ पर ज़्यादातर 2.5 यूएफ का ही कैपेसिटर देखने को क्यों मिलता है। बहुत कम होंगे जो 3.25 के कैपेसिटर यूज करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं वो इसलिए 2.5 यूएफ का कैपेसिटर देते हैं क्योंकि जो आपका फ़ैन होता है 1-2 ईयर वारंटी के साथ में देते हैं। अगर वो 3.25 का कैपेसिटर वहाँ पे यूज करेंगे तो कैपेसिटर के फूकने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो हीटअप ज़्यादा करेगा। वहाँ पर उसको जो टॉर्क है वो रेगुलर मिलते रहेगा, रनिंग स्पीड हमेशा बने रहेगी। तो इसलिए क्या करते हैं वो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि हीटअप उसमें कम हो। जब हीट कम होगा तो वैसे ही हमारा क्या होगा, फ़ैन उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप ये ध्यान रखें कि जो भी आप कॉइल यहाँ पे कट करें, चाहे स्टार्टिंग को करें चाहे रनिंग को करें, अगर आप 3.25 के जगह 2.5 यूएफ का कैपेसिटर लगाते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फ़ैन काफ़ी चलेगा। और कई लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा कैपेसिटर भी वीक था और उनने यहाँ पे से 1 या 2 कॉइलें भी कट कर दी हैं और उसके बाद उसने नया सेल 3.25 का लगा दिया। उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही प्रॉब्लम आती है कि वो फ़ैन क्या हो गया, हमारा ख़राब हो चुका है, जल चुका है। कॉइलें यहाँ पे अपनी जो कॉइलें हैं ये हमारी डार्क हीटअप होनी शुरू कर देगी। स्टार्टिंग कॉइल ज़्यादातर केस में आपको यही दिखेगा कि स्टार्टिंग कॉइल आपकी डार्क हीटअप करने लग जा रही है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। मुझे लगा ये भी इसकी भी वीडियो इसमें होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कई टाइम से ये सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पता नहीं होने के कारण वो लोग कई बार कई गलतियां कर करके अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो भी मैं इसमें अपलोड कर दूं, ताकि कुछ भाइयों के कुछ काम आ सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सब फैक्ट पता थे या आप कौन कौन सी गलतियां करते थे, कमेंट करके बताएं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।